हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। रीट के स्टूडेंट्स के लिए आज एक बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आपके अभिप्रेरणा, जो कि मोटिवेशंस जो टॉपिक है, उस टॉपिक से आपके आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जहाँ से हर बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये उत्कर्ष के द्वारा बनाए गए कुछ सजेस्टेड क्वेश्चंस है, उनकी व्याख्या करना चाहता हूँ। तो क्लास को पूरी देखिएगा। 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मिनट का सेशन है और बहुत ही आपके जो एग्जाम्स के अंदर यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बाहर नहीं जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। ये प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। एक बार सभी दोस्त जो है क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को, और क्लास को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। एक शानदार क्वेश्चन के साथ शुरुआत कर रहे हैं हम अपन, ठीक है। क्वेश्चन है, सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। ये प्रेरक किस श्रेणी से संबंधित है? सम्मान और प्रतिष्ठा, ये जो प्रेरक हैं दोनों, ये किस श्रेणी से संबंधित हैं? ये चीज़ अपने को यहाँ पे बताना है कि व्यक्तिगत, सामाजिक, शारीरिक कार्य की और राजनीतिक। तो सम्मान और प्रतिष्ठा जो है, सम्मान और प्रतिष्ठा आपके सामाजिक श्रेणी से संबंधित है। किस श्रेणी से संबंधित है? सामाजिक। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन जो है अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। यह कथन किसका है? किसने कहा था कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग या स्वर्ण पंथ है? ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे आपके स्किनर। कौन थे? स्किनर। स्किनर ने कहा था कि अभिप्रेरणा आपके अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। ठीक है, तो यहाँ राइट स्किनर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप। तीसरा क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? अब लैटिन भाषा के कौन से शब्द से हुई है? ये हुई थी आपके मोटम शब्द थे। किससे हुई थी? मोटम से। ठीक है, MOTUM, मोटम शब्द से जो है आपके मोटिवेशन शब्द की शुरुआत हुई थी। और ये मोटम शब्द जो है लैटिन भाषा का शब्द है, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, कहीं इजी क्वेश्चंस के अंदर इस क्वेश्चंस को भी ना डाल दें एग्जाम्स में। क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, सुमेलित युग्म कौन से हैं जो सही हैं? ठीक है ना। तो अभिप्रेरणा के प्रोत्साहन का सिद्धांत बोल्स व कॉपमैन, अभिप्रेरणा के प्रत्याशा मॉडल विक्टर या ब्रूम, अभिप्रेरणा का अंतर्नोद सिद्धांत हल, और समवस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग WB कैनन, और डबल डिप्लेशन सिद्धांत व्यास की व्याख्या शारीरिक। तो क्रियाओं के रूप में करने के लिए विशेष सिद्धांत कौन से हैं? इनमें से अपने को जो युग्म सुमेलित हैं, सही सुमेलित हैं, वही अपने को ढूंढना है। ठीक है, सही युग्म अपने को ढूंढना है। तो यहाँ देखिए, पहला जो है अभिप्रेरणा के प्रोत्साहन का सिद्धांत बोल्स कॉपमैन ने दिया था, यह आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। और फिर दूसरा है अभिप्रेरणा का प्रत्याशा मॉडल भी विक्टर ब्रूम ने दिया था, पहला सही, दूसरा भी सही। तो अंतर्नोद सिद्धांत हल ने दिया था, ये भी सही है। समवस्थान शब्द का प्रयोग जो होम्योस्टेसिस है WB कैनन, सही हो जाएगा। और ये डबल डिप्लेशन सिद्धांत प्यास की व्याख्या शारीरिक क्रियाओं के रूप में करने के लिए विशेष सिद्धांत, ये भी आपके सही है। तो यहाँ जो आपके राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ आपको कि बाह्य प्रेरणा, अपने को मोटिवेशन बाहर से जो मिल रहा है वो एक अंत की युक्ति है, तो फिर अपना आंतरिक अभिप्रेरणा क्या हो जाएगा? अपने आप में एक अंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपने आप में एक अंत हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन जो है, इसमें अपने को दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, क्या करना है? इसके अंतर्गत सही उत्तर बताना है। देखिए, मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्तियाँ कैसी होती है? तो मूल प्रवृत्तियाँ होती है अपने जन्मजात। कैसी प्रवृत्तियाँ होती हैं? मूल जन्मजात होती है। ठीक है, आवश्यकता, आवश्यकता तनाव उत्पन्न करती है, बिल्कुल करती है। क्या
आवश्यकता तनाव उत्पन्न करती है, ठीक है। फिर देखते हैं अंतर्नोद, तो क्रिया के लिए प्रेरित करती है, और प्रोत्साहन जो है वांछित परिणाम की अपेक्षा करता है, ठीक है। तो यहाँ जो आपके सही सुमेलित हो जाएगा, ए में 3 आ रहे हैं, ठीक है। ए में कौन सा आ रहा है 3 और बी में 4 आ रहे हैं, ठीक। तो ए में 3, बी में 4, सी में 2, डी में 1, यहाँ बी ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। देखने नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से प्रेरणा प्रदान करने की पहली विधि कौन सी है? प्रेरणा मोटिवेशन प्रदान करने की जो पहली विधि होती है वो रुचि, प्रतिद्वंद्विता, सफलता और प्रशंसा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो प्रेरणा प्रदान करती है वो रुचि करती है। आपकी रुचि जो है आपको प्रेरित करेगी। सबसे पहली प्रेरणा की जो विधि है वो रुचि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, 8वां क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे। देखिएगा कि इंसेंटिव थ्योरी की बात हो रही है। प्रोत्साहन सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति में संवेग तब उत्पन्न होते हैं जब, प्रोत्साहन सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति में संवेग उत्पन्न कब होते हैं, ये चीज इसमें पूछा गया है। तो लक्ष्य व्यक्ति के करीब होता है, लक्ष्य व्यक्ति से दूर होता है, या लक्ष्य सुखद होता है, या अस्पष्ट होता है। तो यहाँ देखिए अस्पष्ट तो बिल्कुल गलत है और सुखद भी गलत हो जाएगा। अब देखिए प्रोत्साहन कब मिलेगा, जब अपने लक्ष्य जो है व्यक्ति के करीब होगा। लक्ष्य जब जब पास में आएगा तब तब अपने को क्या है कि प्रोत्साहन मिलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर आपके ए हो जाएगा। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 9वां क्वेश्चन देखिए, होमेस्टेसिस, ठीक है। समस्थिति क्या है, इसके बारे में अपने को बताना है। समस्थिति क्या है, तो थोड़ा सा देखिएगा इस क्वेश्चन को। शरीर की प्रकृति जिसके सहारे वह अंतःस्रावी ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण रखता है, वैसी शारीरिक क्रिया जिसके सहारे व्यक्ति बाह्य वातावरण के साथ उचित समायोजन बनाए रखता है, या वैसी शारीरिक प्रक्रिया जिसके सहारे व्यक्ति आंतरिक और दैहिक क्रियाओं को एक आदर्श स्तर पर बनाए रखता है। आंतरिक और दैहिक दोनों क्रियाओं की बात हो गई है। वैसी शारीरिक प्रक्रिया जिसके सहारे व्यक्ति आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के वातावरण के साथ, तो केवल वातावरण के साथ कभी समायोजन रखना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर जो आपके पूछा गया है, तो यहाँ आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बिल्कुल सी ऑप्शन जो है कि शारीरिक प्रक्रिया जिसके सहारे व्यक्ति आंतरिक और दैहिक क्रियाओं को एक आदर्श स्तर पर बनाए रखता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 10वां क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभिप्रेरकों के अर्थ एवं प्रकृति के संबंध में सत्य कथन का चयन करना। अभिप्रेरक और उसके अर्थ और प्रकृति के बारे में सत्य कथन ढूंढना है। तो अभिप्रेरकों का संबंध व्यक्ति की आंतरिक मनोदशा तथा शारीरिक स्थिति से होता है। अभिप्रेरकों द्वारा उस व्यवहार को जन्म देने, उसे बनाए रखने का कार्य किया जाता है जिसने आवश्यकता पूर्ति के लक्ष्य को प्राप्त किया है। किन्हीं कारणों से अगर वे आवश्यकता की प्रकृति में अंतर आ जाए तो अभिप्रेरकों की प्रकृति में भी अंतर आ जाता है। तो यहाँ राइट आपके चारों ऑप्शन राइट हो जाएगा। चारों ऑप्शन यहाँ अभिप्रेरकों के संबंध में बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना कि 13 तारीख को जो अपने रीट प्री जैसा एक पूरा एग्ज़ाम L1 और L2 के लिए करवाया जा रहा है, उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9351, ठीक है, 794037। व्हाट्सअप कांटेक्ट करके आप अपना रजिस्ट्रेशन बुक करवा सकते हैं 9351, ठीक है, 794037 पे, ठीक है। टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए ना, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ये जो क्वेश्चनों की PDF है, ये पूरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल्स पे उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। उसकी जो लिंक है चैनल के डिस्क्रिप्शन और वीडियो डिस्क्रिप्शन दोनों जगह आपको मिल जाएगा, जाके ज्वाइन करिएगा। 11वां क्वेश्चन देखिए, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? तो शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती हैं, विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति को पैदा बनाती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने योग्य बनाती हैं। तो यहाँ क्या राइट हो जाएगा कि रुचि जहाँ पर भी आती है तो सीखने की प्रथम जो विधि वो रुचि बताई थी विधि। तो यहाँ देखिए सीखने के लिए प्रति
रुचि का विकास कौन करती है? अभिप्रेरणा करती है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपने विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक द्वारा प्रयोग किया जा सकने वाला सर्वोत्तम तरीका क्या है? ठीक है, विद्यालय के अंतर्गत विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे? ठीक है, ये इस क्वेश्चन के अंतर्गत अपने को पूछा गया है। देखिए, संपूर्ण कक्षा के लिए दृढ़ लक्ष्य और मील के पत्थर, तो मील के पत्थर से तो गलत हो गया। सर्वाधिक उपहर्त विद्यार्थियों को पुरस्कृत और प्रशंसा। देखिए, पुरस्कार और प्रशंसा पॉजिटिव अभिप्रेरक नहीं है। ठीक है, बच्चों को अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने और उनकी प्राप्ति के लिए कार्य करने में सहायता करना। ठीक है, और इसके आगे देर का विद्यार्थियों में अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना नहीं है। यहाँ राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए आप, 13वां क्वेश्चन है। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। तो इस खबर को के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। किस आधार पर समझ सकते हैं कि एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया? इस खबर से आप क्या अनुमान लगाते हो? ऑप्शंस देखिएगा, इसके ऑप्शंस क्या कह रहे हैं इसके देखिएगा। मनोविश्लेषण सिद्धांत, तो मनोविश्लेषण सिद्धांत, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत, पुनर्बलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत। यहाँ राइट हो जाएगा आपके आवश्यकताओं का सिद्धांत, क्योंकि एक महिला को भोजन प्राप्ति यानी कि उसको भोजन की आवश्यकता थी। यदि भोजन नहीं मिला तो वो भोजन के लिए तो कुछ भी कर सकती थी, तो भोजन के लिए उसने अपने बच्चे को बेच दिया। तो ये आपके आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत से संबंधित है, और आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अंतर्गत भोजन प्राप्त करना एक आवश्यकता बताई है मनुष्य की, तो उसने बच्चे को बेच दिया। यहाँ राइट बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा आगे क्वेश्चंस जो हैं, 14वां क्वेश्चन कि अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम इंगित कीजिए। कौन सा क्रम जो है आपके बिल्कुल सही माना गया है? ठीक है, तो देखिए, अभिप्रेरणा के अंतर्गत सबसे पहले आती है आपके आवश्यकता। ठीक है, आवश्यकता सबसे पहले आती है, उसके बाद में आता है प्रणोद और प्रोत्साहन। प्रोत्साहन आखिरी में आता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सही हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15वां क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख क्या है? तो भूख है आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो भूख की जो व्याख्या है वो चालक से की गई है। भूख क्या है? चालक है। ठीक है, यहाँ राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण है? आंतरिक अभिप्रेरणा की यहाँ पर अपने को बात की गई कि आंतरिक अभिप्रेरणा का अच्छा उदाहरण अपने को यहाँ पे बताना है। तो सपना कहानी की पुस्तक पढ़ रही है क्योंकि उसके शिक्षक ने इसे दिया है और वह अपने शिक्षक को खुश करना चाहती है। तो यह तो बाह्य अभिप्रेरणा हो गई। ठीक है, शिक्षक को खुश कर रही है, अपनी रुचि से उसका कोई लेना देना नहीं है। मानव कक्षा में एक अच्छा ग्रेड प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। देखिए, ये ग्रेड प्राप्त करने के लिए मेहनत करना है, इसमें भी अपनी स्वयं की रुचि कहीं पर भी नहीं है। ऋतु कक्षा में होने वाले टेस्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रही है क्योंकि वह पाठ्यक्रम सामग्री का अध्ययन करने में आनंद महसूस करती है। क्या महसूस करती है? आनंद। तो मैंने कहा था खुद की इच्छा और उसको काम को करने में यदि आनंद की अनुभूति होती है तो वहाँ आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। यहाँ सी ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा का स्रोत नहीं है? प्रेरणा का स्रोत कौन सा जो है इसमें नहीं है? आदत, चालक, आवश्यकता और उद्दीपन। देखिए, आवश्यकता और चालक दोनों हैं, उद्दीपन है। तो यहाँ पे आदत कोई भी प्रेरणा का स्रोत नहीं होती है। राइट आंसर ए ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपके। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जैविक प्रेरकों का समूह है। अब जैविक प्रेरक कौन कौन से होते हैं? ठीक है, भूख, प्यास, नींद, काम। भूख, प्यास, नींद, संबंध। प्यास, भूख, काम, उपलब्धि। भूख, प्यास, नींद और शक्ति। यहाँ राइट आंसर क्या होगा? देखिए, जैविक कारक वो होते हैं
जो अपने जन्म के साथ ही पैदा हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भूख आ जाएगा, प्यास, नींद और काम प्रवृत्ति। ए ऑप्शन यहाँ आपके राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 19वां क्वेश्चन जो है, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। बाह्य अभिप्रेरणा में किसे समावेशित किया जाएगा? देखिए, प्रशंसा व दोषारोपण सही है, ये बाह्य प्रेरणा में आता है। प्रतिद्वंद्विता भी बाह्य में आती है, पुरस्कार दंड भी बाह्य में आता है, और परिणाम का ज्ञान भी बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ आपके उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बाह्य प्रेरक है? ठीक है, कविता पाठ, गणित के प्रश्न हल करना, दौड़ में भाग लेना और चित्र बनाना। यहाँ देखिए कौन सा है जो कार्य जो है बाह्य प्रेरक है। क्या पूछ रहा है? बाह्य प्रेरक है। देखिए, कविता पाठ, गणित में के प्रश्न हल करना, दौड़ में भाग लेना और चित्र बनाना। तो यहाँ हो जाएगा दौड़ में भाग लेना एक बाह्य प्रेरक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सिर्फ सी आंसर रहेगा। क्या रहेगा? सिर्फ सी आंसर रहेगा, ठीक है। आगे देखिएगा, 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सभी मेस्लो के आवश्यकता सिद्धांत से संबंधित हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। तो मेस्लो के आवश्यकता से संबंधित कौन सी नहीं है? आध्यात्मिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता और आत्मसम्मान की आवश्यकता। तो यहाँ कौन सा आंसर होगा आपके? यहाँ आध्यात्मिक आवश्यकता हो जाएगा। ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उपलब्धि अभिप्रेरणा का विचार किसके द्वारा दिया गया? उपलब्धि अभिप्रेरणा का विचार किसने दिया था? ठीक है, ये अपने को बताना है। तो मैक्लीलैंड और एटकिंसन ने है जो उपलब्धि अभिप्रेरणा बताया था। ए ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, आज का जो एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बार बार बच्चों को सजा से बचने और इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? यहाँ बताना है। तो उनकी बाह्य अभिप्रेरणा को या आंतरिक प्रेरणा को बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना, या बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में, देखिए रुचि और सीखने में शामिल होने वाली जिज्ञासा को कम करना, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपके क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आज के बहुत मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मोटिवेशन टॉपिक के। मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको बहुत सारी पीडीएफ्स के अंतर्गत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।